हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो नए प्रेसिडेंट आए हैं यूएस के, जो बाइडेन, उनके आने से इंडियन इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा और साथ ही में इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी कैसे बिहेव करेंगे आने वाले कुछ सालों में। हम जानते हैं कि जो बाइडेन के आने के बाद इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी देखी गई है और साथ ही में इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी काफी अच्छी तेजी बरकरार रख रहे हैं। निफ्टी हम जानते हैं कि 13,000 के काफी करीब पहुंच चुका है और एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम 3 पैरामीटर्स के ऊपर जज करेंगे इस यूएस प्रेसिडेंट के जो कार्यकाल है उसको। वो 3 पैरामीटर्स है। पहला है ट्रेड, जिसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। सेकंड है इमिग्रेशन, यानी H1B वीजास जो है उसके ऊपर का क्या स्टैंड रहेगा। और थर्ड पॉइंट है कि जो बाइडेन किस प्रकार का स्टैंड लेंगे ईरान के ऊपर, जिससे इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स में कुछ ना कुछ हरकत दिखाई देगी, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी अफेक्ट जरूर होंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की। यूएस एक ट्रेड डेफिसिट में चलता आ रहा है इंडिया के साथ। इसका मतलब है कि इंडिया जितना इंपोर्ट करता है यूएस से, उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस को। मतलब इंडिया के लिए ये अच्छी सिचुएशन है, लेकिन यूएस के लिए ये अच्छी सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि एक ट्रेड डेफिसिट में जाता जा रहा था यूएस, जिसके चलते हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी कंसर्न्ड भी रहा है पिछले कुछ सालों से। और वो चाहते थे कि इंडिया जो एडिशनल ड्यूटीज लगाता है अमेरिकन इंपोर्ट्स के ऊपर में, वो हटा दे, सो दैट इंडियन मार्केट्स भी खुल जाए यूएस गुड्स के लिए और वहां से यूएस के जो ट्रेडर्स हैं उनका भी फायदा हो। लेकिन इंडिया ये करने से परहेज करता आ रहा है पिछले कुछ सालों से, और इंडियन गुड्स जो है वो यूएस में काफी अच्छे रेट्स में अवेलेबल हो रहे हैं और इंडियन ट्रेडर्स को इंडिया के अलावा दूसरा एक मार्केट भी मिल रहा है, यानी यूएस का मार्केट। इसके चलते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट ने जीएसपी यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का प्रोग्राम चलाया 2019 में। इस जीएसपी के प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी डेवलपिंग नेशंस है उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया गया यूएस मार्केट्स में ट्रेड करने का और वहां से एक अच्छा मुनाफा कमाने का, सो दैट उन्हें उनके देश के मार्केट के अलावा और एक मार्केट मिले जहां पर वो अच्छा ट्रेड मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन बात यूएस और इंडियन ट्रेड के बीच में बिगड़ी जब इंडिया को एक्सक्लूड किया गया जीएसपी से। तो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस 2019 में इंडिया को शामिल नहीं किया गया और यहां से एक पैनिक डेवलप हुआ इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस में। तो एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने जहां यूएस इंपोर्ट्स के ऊपर एडिशनल ड्यूटीज लगा दी थी, खास करके मोटर बाइक्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वहीं इंडिया को एक्सक्लूड कर देना जीएसपी प्रोग्राम से। इसके चलते हुए इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस और भी ज्यादा खराब होते गए। अब जबकि नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए हैं, तो हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि उनका जो काम करने का तरीका है उसके तहत वो ये सारे जो हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज इंडिया की तरफ से लगाना या फिर यूएस की तरफ से जो भी डिसीजंस लिए गए हैं जीएसपी के अंदर, उनको वो कुछ हद तक अल्टर अगर करते हैं तो इंडिया के लिए ये एक अच्छा साइन रहेगा और इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस जो है वो फिर से एक बार प्रॉस्पर हो जाएंगे, जिसके चलते हुए इंडियन मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। सेकेंड पॉइंट जिसकी कि हम यहां पर चर्चा करेंगे वो है इमिग्रेशन। यूएस करीब 85,000 स्किल्ड वर्कर्स को वीजा देता है हर साल उनके देश में आकर काम करने के लिए। इसमें से 70% वीजास जो है वो इंडियंस को जाते हैं और इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनीज के एम्प्लॉयज जो है वो H1B वीजा लेकर के वहां पर काम करने के लिए जाते हैं और कुछ वहां पर सेटल हो जाते हैं, यानी उन्हें ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है। तो ये जो सिचुएशन है इसको कुछ हद तक कर्टेल करने के लिए, यानी कम करने के लिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया था कुछ ही महीनों पहले, जहां पर कि स्किल्ड वर्कर्स को वीजा देने का जो प्रोग्राम है उसमें कटौती की गई थी। यानी इंडिया से जो स्किल्ड वर्कर्स, खास करके आईटी एम्प्लॉयज जो यूएस जाते थे H1B वीजा लेकर के,
उनका अभी वहां पर जाना कम कर दिया गया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। लेकिन अब जबकि प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं तो जो बाइडेन से ये एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स को वेलकम करे यूएस में और वीज़ाज देने की जो प्रोसीजर है उनको एनहांस करे। और जो बाइडेन ने प्री इलेक्शन ये प्रॉमिस भी किया था कि वो इस प्रोक्लेमेशन को रिवर्स करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स को यूएस में आने की अनुमति देंगे, यानी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ाज वो देंगे। यानी इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जो बाइडेन के तरफ से इमिग्रेशन और H1B वीज़ास को लेकर के जो स्टैंड है वो इंडियन मार्केट्स के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए और हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, खास करके IT एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और तीसरा पॉइंट जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे वो है जो बाइडेन्स पोजिशन ऑन ईरान। ईरान, जैसे कि हम जानते हैं, पिछले कुछ डेकेड से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एनहांस करते हुए आ रहा है और इसके चलते हुए जो भी सुपर पावर्स है वर्ल्ड के, इंक्लूडिंग USA, उनके बीच में एक पैनिक सिचुएशन डेवलप होती हुई आ रही थी, जिसके चलते हुए ईरान को साइडलाइन किया गया था जब ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएस के। तो जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तो ईरान को बॉयकॉट कर दिया गया था ट्रेड से, हम कह सकते हैं, और बाकी सारी कंट्रीज के ऊपर भी ये बाइंडिंग डाली गई थी कि जब भी वो ट्रेड करे ईरान के साथ में तो फिर US डॉलर्स का वो वहां पर यूज नहीं कर पाएंगे। इसके चलते हुए काफी दिक्कतें आई ट्रेड करने में ईरान को और साथ ही में बाकी देशों को, इंक्लूडिंग इंडिया, जो कि ईरान के साथ ट्रेड करते थे यूजिंग द करेंसी ऑफ US डॉलर्स। ईरान के इस प्रॉब्लम को देखते हुए सारी जो सुपर पावर्स है उन्होंने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया था 2015 में, जिसका कि नाम दिया गया था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। बाकी की भी जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो ना चाहते हुए भी ईरान के साथ ट्रेड में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जाना था उस पर्टिकुलर पीरियड में। लेकिन अब जबकि जो बाइडेन प्रेसिडेंट है तो हो सकता है वो एक नरमी का स्टैंड ले ईरान के तरफ और वहां से ट्रेड रिलेशंस अगर डेवलप होते हैं, खास करके ऑयल के जो ट्रेड होते हैं वर्ल्ड वाइड, वो काफ़ी स्मूथ होंगे अगर जो बाइडेन का स्टैंड जो है वो ईरान के तरफ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देगा। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो बाइडेन का ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये 3 फ्रंट्स पे इंडिया के लिए अच्छी खबर लाए। पहला तो है ट्रेड, जो हमने बात की कि इंडिया में जो भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं US से वो काफ़ी कम है, तो अगर कुछ पॉसिबिलिटीज होती है इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से तो वो रिलैक्सेशन अगर करते हैं तो अमेरिका भी अपने तरफ से रिलैक्सेशन करेगा, जिनसे इंडियन ट्रेडर्स को एक सेकंड फ्रंट मिलेगा अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। और सेकंड हमने बात की कि अगर इंडियन IT एम्प्लॉयज और बाकी स्किल्ड वर्कर्स को H1B वीजाज दिए जाते हैं तो फिर इंडियन IT सेक्टर और बाकी सेक्टर्स भी प्रॉस्पर होंगे, जो कि अच्छी खबर रहेगी इंडियन इकोनॉमी के लिए। और तीसरा पॉइंट जो कि ईरान को लेकर के स्टैंड है, अगर अमेरिका का स्टैंड चेंज होता है या कुछ उसमें आप कह सकते हैं कुछ नरमी अगर पेश करते हैं बाइडेन सरकार, तो बाकी के देशों के लिए भी अच्छा होगा और ट्रेड के रास्ते खुल जाएंगे, खास करके मिडिल ईस्ट से, जो इंडिया की तरफ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ 2 ट्रेड चैनल चलते हैं उनके लिए। तो ये 3 पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट तो ऑलरेडी दिखा चुका है कि बाइडेन सरकार से ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी और साथ ही में इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस प्रकार से तेजी दिखाती आ रही है पिछले कुछ दिनों से, जब से बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इंडिया के लिए ये जो प्रेसिडेंट रूल है US का, ये अच्छा रहे और साथ ही में इंडियन इकोनॉमी भी प्रॉस्पर करते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड विल सी यू अगेन।